Hello students, this is your English teacher Sunil Sharma. Today we are going to do our next lesson named the banyan tree. So have you seen a mongoose? You have read in lesson 9 that a mongoose can fight with and kill a snake. तो कहता क्या आपने कभी मंगूस यानी नेवले को देखा है? तो लेसन 9 में भी आपने उस मंगूस की फाइट के बारे में देखा, कैसे वो स्नेक को मारता है. लुक एट द पिक्चर्स एंड रीड द लाइंस गिवन अलोंग विद देम. और ये आपने ये 9th लेसन में भी था. हम सीधा लेसन पे चलते हैं. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर. यू मस्ट हैव सीन ए बैनन ट्री. आपने बरगद के पेड़ को जरूर देखा होगा. दिस इज अ स्टोरी अबाउट व्हाट द ऑथर सॉ. ये कहानी है, जो ऑथर होता है जिसने लिखा है लेसन को, एज ए यंग बॉय. भी जब वो बच्चा था उस टाइम का एक्सपीरियंस बता रहा है. व्हेन ही वाज सिटिंग इन एन ओल्ड बैनन ट्री, वो जब वो एक बरगद के पेड़ पे बैठा था छोटे होते, इन हिज ग्रैंड फादर्स हाउस, अपने दादा दादी के घर में आया हुआ था और वहाँ की बात बता रहा है. पार्ट फर्स्ट. दो द हाउस एंड ग्राउंड्स बिलोंग टू माई ग्रैंड पेरेंट्स. कहता हालांकि जो घर था और जो मैदान थे वहाँ दादा दादी के, वो सब मेरे ग्रैंड पेरेंट्स के थे. द मैग्निफिशेंट ओल्ड बैनन ट्री वॉज माइन. पर वो जो एक बहुत ही सुंदर मैग्निफिशेंट बड़ा सारा जो बैनन ट्री था, कहता वो मेरा था. चीफली बिकॉज, क्योंकि ग्रैंड फादर एट 65 कुड नो लॉन्गर क्लाइंब इट. बच्चा है तो कहता है दादाजी तो चढ़ नहीं सकते थे 65 साल की उम्र में, तो मेरा ही था कहता पेड़. तो फिर वो ये मैं ही मजे करता उस पर. इट्स स्प्रेडिंग ब्रांचेस. इस पेड़ की जो ब्रांचेस थी, शाखाएं थी, वो फैली हुई थी, स्प्रेड हुई थी. विच हंग, जो लटक रही थी, टू द ग्राउंड, मैदान में लटक रही थी. एंड टुक रूट अगेन, और दोबारा रूट के पास आ गई थी. रूट होती है जड़, जड़ों के पास, मतलब फैली पड़ी थी सब कुछ. फॉर्मिंग ए नंबर ऑफ ट्विस्टिंग पैसेजेस, और फॉर्मिंग अ नंबर ऑफ ट्विस्टिंग पैसेजेस, और लंबी लंबी ट्विस्टिंग होता है, मुड़ी हुई, मतलब रास्ते से बन गए थे उसके बीच में से जाने के लिए. गेव मी एंडलेस प्लेजर. मुझे एंडलेस प्लेजर यानी बहुत खुशी मिलती थी ये सब देख के. इतना वो जो बैनन ट्री था उसकी शाखाएं नीचे लटक रही हैं और उसमें रास्ते बने हुए टेढ़े मेढ़े से. अमंग देम वर स्क्विरल्स. उसके बीच में स्क्विरल्स होती हैं जो गिलहरियाँ, वो थी. स्नेल्स थे एंड बटरफ्लाइज थी उनके बीच में. द ट्री वॉज ओल्डर देन द हाउस. जो पेड़ था वो हमारे कहता दादा दादी के घर से भी पुराना था. ओल्डर देन ग्रैंड फादर. दादाजी की उम्र से भी ज़्यादा मतलब बड़ा था वो, मतलब इतना पुराना था. एज ओल्ड एज देहरादून इटसेल्फ. तो कहानी देहरादून की होगी. ये आपको पता है हिमाचल में एरिया है. तो कहता देहरादून में, उत्तराखंड में, देहरादून जितना ही पुराना था. आई कुड हाइड माई सेल्फ इन इट्स ब्रांचेस. मैं इसकी जो पेड़ की शाखाएं थी, ब्रांचेस थी, उसमें हाइड मतलब छिप सकता था. बिहाइंड थिक ग्रीन लीव्स, जो गहरे गहरे हरे रंग के पत्ते थे. एंड स्पाई ऑन द वर्ल्ड बिलो. और नीचे स्पाई ऑन होता है जासूसी करना. और मैं नीचे देख के, यानी पेड़ पे थोड़ा चढ़ के और पेड़ के नीचे देखेगा तो नीचे वाला वर्ल्ड की बात कर रहा है, मतलब जमीन पे. कहता मैं सब कुछ स्पाई ऑन, मतलब मैं जासूसी कर सकता था भी क्या हो रहा है पेड़ के आसपास. माई फर्स्ट फ्रेंड वॉज ए स्मॉल ग्रे स्क्विरल. सबसे पहले कहता जो मेरी दोस्त बनी वो ग्रे कलर की एक स्क्विरल, गिलहरी बनी. आर्किंग हिज बैक, अपनी बैक को ऊपर करते हुए, एंड स्निफिंग, सूंघते हुए, इनटू द एयर, हवा में वो इधर उधर जा रही थी. ही सीम्ड एट फर्स्ट टू रीसेंट माई इन्वेशन. शुरू में तो कहता है सीम्ड होता लगना भी, मुझे यूं लगा कि वो रीसेंट कर रही है. रीसेंट मतलब डिसलाइक कर रही है, नापसंद कर रही है. माई इन्वेशन मतलब मेरी जो मैं बीच में आ गया हूँ, घुसपैठ को बोलते हैं. ऑफ हिज प्राइवेसी, क्योंकि उससे उसकी प्राइवेसी खत्म हो रही थी, मेरे आसपास कोई है. बट वेन ही फाउंड दैट आई डिड नॉट आर्म माई सेल्फ. पर जब उसने देखा कि मेरे पास कोई हार्म यानी कोई हथियार नहीं है. विद द कैटापल्ट, ये कैटापल्ट होती है, वो गुलेल होती है जो, और एयर गन, या कोई मेरे पास एयर गन नहीं है. तो ये देख के ही बिकेम फ्रेंडली. तो वो मेरे साथ जो गिलहरी थी वो दोस्त बन गई मेरी. एंड व्हेन आई स्टार्टेड ब्रिंगिंग हिम, और फिर जब मैंने लाना शुरू किया, क्या चीज़ लेके आया, पीसीज ऑफ केक के पीस लाने लग गया मैं. एंड बिस्किट के पीस. ही ग्रू क्वाइट बोल्ड. तो अब वो मेरे साथ खुल गई, मतलब वो. एंड वो सून टेकिंग मॉसल्स फ्रॉम हैंड, और मेरे हाथ से वो जो पीसीज ऑफ फूड थे वो मेरे हाथ से ही खाने लग गई, जो स्क्विरल थी. बिफोर लॉन्ग ही वॉज डेल्विंग इन टू माई पॉकेट्स. और थोड़े टाइम बाद तो क्या कहता मेरी जेब तक भी आने लग गई. एंड हेल्पिंग हिमसेल्फ टू वट एवर ही कुड फाइंड.
और जो गुलहरी थी वो क्या करती, वो मेरी जेब में भी कोई चीज़ पड़ी होती तो उसको भी निकाल के मतलब खाना शुरू कर दिया। ही वॉज वेरी यंग, बहुत छोटी सी गिलहरी थी, बच्चा था। एंड हिज फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, जो उसके फ्रेंड और गिलहरी के और जो गिलहरियाँ थी मतलब, वो क्या करते थे, प्रोबेबली थॉट, वो शायद ये सोचते होंगे, हिम फुलिश, उसको मूर्ख समझते होंगे गिलहरी को, बच्चे को। एंड हेड स्ट्रॉन्ग, और जिद्दी समझते होंगे, हेड स्ट्रॉन्ग होता है जिद्दी, फॉर ट्रस्टिंग ए ह्यूमन, भी वो एक ह्यूमन पे विश्वास कर रहा है, इंसान पे क्यों विश्वास कर रही है, ये भी उसको खिला रहा है तो ये पकड़ लेगा इसको। इन द स्प्रिंग, फिर जब बसंत ऋतु आई, व्हेन द बैनियन ट्री वाज फुल ऑफ स्मॉल रेड फिग्स, जब उसके ऊपर रेड फिग्स यानी वो फ्रूट्स आगे फिग्स होते हैं, अंजीर नाम का फ्रूट होता है। बर्ड्स ऑफ ऑल काइंड्स वुड फ्लॉक, तो हर तरह के बर्ड वहां पे झुंड बना के आने लग गए, इनटू इट्स ब्रांचेस, इसकी टहनियों पे, शाखाओं पे। द रेड बॉटम बुलबुल, ये काइंड ऑफ बता रहे हैं बर्ड, रेड बॉटम यानी लाल पेट वाली बुलबुल, चीयरफुल एंड ग्रीडी, खुश मिजाज और लालची तोते आ गए वहाँ पे, मैना आ गई, क्रो आ गए, स्क्वैबलिंग विद वन अनदर, और एक दूसरे से यानी वो झगड़ते थे बीच में, जैसे बर्ड्स करते हैं। ड्यूरिंग द फिग सीजन, इस फल के मौसम में, द बैनियन ट्री वॉज द नॉइजेस्ट प्लेस इन द गार्डन, अब जो ये बैनियन ट्री था सबसे क्या था, नॉइजेस्ट प्लेस बन गया, यानी नॉइज, शोर वाला प्लेस, बर्ड्स की इतनी मतलब आवाज़ें होती थी। हाफ वे अप द ट्री आई हैड बिल्ट ए क्रूड, तो कहता हाफ वे अप, आधे आधे पेड़ पे यानी आधे पेड़ की ऊंचाई तक, आई हैड बिल्ट, अब ये ऑथर है जो बता रहा है, जब बच्चा था अभी मैंने क्या किया, बिल्ट बना दिया, क्रूड एक भद्दा सा प्लेटफॉर्म, मैंने एक जगह सी बना ली वहाँ पे, वेयर आई वुड स्पेंड द आफ्टरनून्स, जहाँ मैं दोपहर के बाद का टाइम बिताता था, व्हेन इट वाज नॉट टू हॉट, जब ज़्यादा गर्मी नहीं होती थी। आई कुड रीड देयर प्रॉपिंग माई सेल्फ अप अगेंस्ट द ट्री विद द क्यूशन फ्रॉम द लिविंग रूम, तो मैं मेरे लिविंग रूम में जाके, गेस्ट रूम से लाके जाके क्यूशन गद्दा उठा लाया और वहाँ पे मैंने वहाँ अपनी सेटिंग कर ली। ट्रेजर आइलैंड, हक्कलबेरी फिन एंड द स्टोरी ऑफ डॉक्टर डोलिटल वर सम ऑफ द बुक्स दैट आई मेड अप माई बैनियन ट्री लाइब्रेरी, ये कुछ एक बुक्स ऐसी थी जो मैंने वहाँ पे पेड़ पे रख ली, अपनी लाइब्रेरी बना ली। When I did not feel like reading, जब मेरा पढ़ने का मन नहीं होता था, I could look down through the leaves, तो मैं पत्तों में से नीचे देखता, at the world below, नीचे वाली मतलब जमीन पे। And on one particular afternoon, I had a grandstand view, कहता एक दोपहर मेरे को एक खास ग्रैंड स्टैंड व्यू मिला। ग्रैंड स्टैंड का मतलब होता है एक ऐसी जगह पे आप जब हो जहाँ से आप जो देखना चाहते हो परफेक्टली आपको दिख रहा हो, तो आप कहते हो ना यहाँ आ जाए यार, यहाँ से साफ दिखाई दे रहा है, तो वो ग्रैंड स्टैंड व्यू ले रहे हो आप। क्लासिक ऑफ इंडियन वाइल्ड्स, अ फाइट बिटवीन मंगूस एंड ए कोबरा, तो उसको मंगूस, नेवले और कोबरा की लड़ाई देखने का मतलब एक मौका मिला, उनको देखने का मौका मिला। द वॉर्म ब्रीजेज ऑफ अप्रोचिंग समर, अब गर्म हवाएं चलनी शुरू हो गई थी, गर्मी आ रही थी। हैड सेंट एवरीवन इंक्लूडिंग द गार्डनर इनटू द हाउसेस, अब गर्म हवाएं चलनी शुरू हो गई थी तो गार्डनर था जो माली था वो भी अपने घर चला गया, सभी अपने गर्मी के कारण घुस गए अंदर घर में। आई वॉज फीलिंग डाउजी माई सेल्फ, मुझे भी कहता डाउजी यानी नींद आ रही थी। वंडरिंग इफ आई शुड गो टू द पॉन्ड, और मैं सोच रहा था कि क्या मैं तालाब में जाऊं, एंड हैव ए स्विम, और वहाँ पे थोड़ा स्नान वगैरह कर लूँ, विद रामू एंड द बफेलोज, रामू होगा जो कोई अपनी भैंसों को पानी में जोड़ में नला के लाता होगा, तो कहता मैं भी उनके साथ ही जाके पानी में एक डुबकी लगा लूँ। व्हेन आई सॉ ए ह्यूज ब्लैक कोबरा, तभी मैंने कहता एक ब्लैक कोबरा देखा वहाँ, ग्लाइडिंग आउट, ऐसे मतलब चलते हुए स्मूथली बाहर आ रहा था वो, ऑफ ए क्लम्प ऑफ कैक्टस, झुंड में से, कैक्टस के झुंड में से, झाड़ियों में से। एट द सेम टाइम ए मंगूज इमर्ज्ड फ्रॉम द बुशेस, और तभी झाड़ियों से एक मंगूज भी बाहर निकला, इमर्ज होता है सामने आना, प्रकट हो जाना। एंड वेंट स्ट्रेट फॉर द कोबरा, और कोबरा के सामने आके खड़ा हो गया, नेवला सांप और नेवला आमने सामने हो गए। सॉरी। इन ए क्लियरिंग बीनीथ, अब क्लियरिंग होती है जैसे जहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे झाड़ियाँ और उसके पास साफ एरिया होता है जहाँ पे झाड़ियाँ ना हो, उसको कहते हैं क्लियरिंग। द बैनियन ट्री इन ब्राइट सनशाइन, धूप चमक रही थी और वो साफ जगह पे थे दोनों। दे केम फेस टू फेस, अब दोनों फेस टू फेस हो गए, नेवला और कोबरा।
कोबरा आपको पता है बड़ा पॉइजनस स्नेक होता है। द कोबरा न्यू ओनली टू वेल, कोबरा को ये बात अच्छे से पता थी। द ग्रे मंगूज, ये जो ग्रे कलर का मंगूज नेवला है, 3 फीट लॉन्ग, ये 3 फुट लंबा है, वॉज ए सुपर फाइटर, बड़ा ही तगड़ा फाइटर है, क्लेवर, चालाक है, एंड अग्रेसिव, और आक्रामक है। बट द कोबरा, पर जो कोबरा है खुद, टू वॉज ए स्किलफुल एंड एक्सपीरियंस्ड फाइटर, वो खुद भी बड़ा एक एक्सपीरियंस्ड फाइटर है कोबरा भी। ही कुड मूव स्विफ्टली, वो भी बड़ी तेजी से इधर उधर हो सकता है, स्ट्राइक विद द स्पीड ऑफ लाइट, और बिजली की गति से वार कर सकता है, अटैक कर सकता है। एंड द सैक्स, जो ये सांप के अंदर वो थैली सी होती है जहर की, उसकी बात कर रहे हैं। बिहाइंड इज लॉन्ग शार्प फैंग्स, फैंग्स होते हैं तिखे दांत, जैसे कुत्ते के भी होते हैं ना, तिखे तिखे से साइड के, वर फुल ऑफ डेडली पॉइजन, मतलब लगते ही मर जाए। इट वॉज टू बी ए बैटल ऑफ चैंपियंस, अब इन दो योद्धाओं का युद्ध होना था। हिसिंग डिफाइंस, हिज फॉक टंग डार्टिंग इन एंड आउट, अब सांप की जीभ, फॉक्ड यानी जो कांटेदार जीभ थी, डार्टिंग इन एंड आउट, बड़ी तेजी से अंदर बाहर हो रही थी। द कोबरा रेज्ड 3 ऑफ हिज 6 फीट ऑफ द ग्राउंड, अब 6 फुट का जो कोबरा था वो 3 फुट ऐसे जमीन के ऊपर ऐसे खड़ा हो गया। एंड स्प्रेड हिज ब्रॉड, और अपना जो ऊपर का हिस्सा था उसको फैला लिया। स्पेक्टिकल्ड हुड, अपनी हुड को खोल लिया उसने, सांप समझ गए होगा ऊपर वाला जो जैसे सांप बैठते हैं। द मंगूज बुश्ड हिज टेल, और मंगूज भी तैयार था, अपनी उसने टेल को बुश्ड ऐसे फैला लिया। द लॉन्ग हेयर ऑन हिज स्पाइन स्टूड अप, और जो मंगूज के नेवले के जो पीठ पे बाल थे वो भी ऐसे खड़े हो गए, जब ये फाइट करते तो ऐसा होता है। दो द कॉम्बेटेंट्स वर अनअवेयर ऑफ माई प्रेजेंस इन ट्री, कहते हैं इन दोनों को, ये कॉम्बेटेंट्स होते हैं फाइट, जो पार्टिसिपेंट होते हैं फाइट करते हैं, तो कहता है इन दोनों को मेरे बारे में नहीं पता था कि मैं भी देख रहा हूँ। दे वर सून मेड अवेयर ऑफ द अराइवल ऑफ 2 अदर स्पेक्टेटर्स, पर इनको ये पता चल गया कि 2 और दर्शक आ गए हमको देखने के लिए। कौन आया अब देखते हैं। वन वॉज मैना, एक तो थी मैना बर्ड, द अदर जंगल क्रो, और एक था कौआ, जंगली कौआ। दे हैड सीन दीज प्रिपरेशंस फॉर बैटल, उन्होंने भी ये देखा भी इनके बीच में फाइट होनी है। एंड हैड सेटल्ड ऑन द कैक्टस टू वॉच द आउटकम, आउटकम होता है रिजल्ट, और वो दोनों भी, कौआ और मैना भी बैठ के कैक्टस पे आउटकम देखने के लिए भी, कौन हारता है कौन जीतता है, देखने लग गए। हैड दे बीन कंटेंट ओनली टू वॉच, अगर वो देखने पर से ही कंटेंट होता है संतुष्ट होना, संतुष्ट हो जाएं, ऑल वुड हैव बीन वेल विद बोथ ऑफ देम, तो दोनों के लिए ठीक रहेगा। मतलब ये यहाँ क्या कह रहा है, अगर वो दोनों दखलंदाजी ना करें उन दोनों की फाइट में, तो इनके लिए ठीक रहेगा, भी चुपचाप बैठ के देखते रहें, यानी इनके साथ कुछ बुरा होगा। द कोबरा स्टूड ऑन द डिफेंसिव, स्विंग स्लोली फ्रॉम साइड टू साइड, अब कोबरा था वो डिफेंसिव वे में इधर उधर हिल रहा था, डिफेंसिव होता है बचाव करते हुए। ट्राइंग टू मेस्मराइज, मेस्मराइज होता है मंत्र मुग्ध कर लेना, यानी कि हिप्नोटाइज कर लेना। द मंगूज इनटू मेकिंग अ फॉल्स मूव, ताकि उसको हिप्नोटाइज करके उसको फॉल्स मूव हो जाए, इससे गलत डायरेक्शन में हो जाए। बट द मंगूज न्यू द पावर ऑफ ओपोनेंट्स ग्लासी अनविंकिंग आइज, पर जो नेवला था वो भी जानता था कि इसकी आंखों में बहुत पावर है, ये जो इसकी कांच जैसी ये आंखें हैं और ना झपकने वाली अनविंकिंग आइज हैं, एंड इसमें नहीं देखना, नहीं तो ये मेरे को क्या कर लेगा, मंत्रमुग्ध कर लेगा और अटैक कर देगा। एंड रिफ्यूज टू मीट देम, और उसने आंखें नहीं मिलाई उसके साथ नेवले ने। इंस्टेड द ही फिक्स्ड हिज गेज एट ए पॉइंट जस्ट बिलो द कोबराज हुड, नेवले ने ध्यान रखा सांप की गर्दन पे, कह सकते हो हुड से नीचे यानी थोड़ा सा। एंड ओपन द अटैक, और अटैक के लिए तैयार हो गया। मूव फॉरवर्ड क्विकली अंटिल ही वॉज जस्ट विद इन द कोबरा रीच, और कोबरा के पास पहुंच गया। द मंगूज मेड ए प्रिटेंड मूव टू वन साइड, मंगूज ने, नेवले ने ऐसे किया, प्रिटेंड होता है जैसे दिखावा करना, ढोंग करना, भी एक साइड मैं ऐसे हो रहा हूँ। इमीडिएटली द कोबरा स्टक, कोबरा ने क्या किया, अटैक कर दिया। हिज ग्रेट हुड केम डाउन सो स्विफ्टली, कोबरा की जो वो थी हुड थी इतनी जोर से मतलब जाके लगी, दैट आई थॉट नथिंग कुड सेव द मंगूज। अब वो ऑथर है जो कह रहा है, जब बच्चा था भी मैंने सोचा अभी नेवला तो गया, अब भी सांप ने इतना तगड़ा अटैक किया था। बट द लिटिल फेलो जंप्ड नीटली टू वन साइड, पर ये जो नेवला था ये एक साइड हो गया एकदम से स्पीड से। एंड डार्टेड
in as swiftly as the cobra, biting the snake on the back and darting away again out of reach. पर नेवला तो ज़्यादा चालाक निकला, नेवला साइड हुआ, सांप का ज़मीन पे लगा ऐसे फन, और नेवले ने क्या किया, उसकी स्नेक की जो बैक थी उसके ऊपर दांत अपने गाड़ दिए, यानी अटैक उसका तो क्या हो गया, फेल हो गया स्नेक का, और जो मंगूज था उसने उसकी पीठ पे काट लिया. At the same moment that the cobra struck, the crow and मैना hurled themselves at him. जब कोबरा के ऊपर ये अटैक हुआ तो जो कौवा और मैना थे ना वो उड़कर इनकी तरफ आए, सांप की तरफ. ओनली टू कोलाइड हैविली इन मिड एयर. ये दोनों अपनी अपनी जान में तो सांप पे मतलब उसको चोंच से उठाने आ रहे थे, पर आपस में ये मिड एयर में हवा में बीच में टकरा गए. श्रीकिंग इंसल्ट्स एट ईच अदर, और फिर एक दूसरे को भला बुरा बोलते हुए, श्रीकिंग इंसल्ट, एक दूसरे की इंसल्ट करते हुए, दे रिटर्न टू द कैक्टस प्लांट्स. वापस फिर वो जाके बैठ गए अपने जो कैक्टस प्लांट के ऊपर. अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ब्लड ग्लिसन ऑन द कोबराज बैक. अब कोबरा की बैक पे उसने काटा था मंगूज ने, तो उसके ब्लड दिखाई दे रहा था पीठ के ऊपर. द कोबरा स्टक एंड मिस्ड. कोबरा ने वार किया पर फेल हो गया. अगेन द मंगूज स्प्रैंग असाइड. अब मंगूज ने फिर साइड में एक जंप मारा, नेवले ने जंप्ड इन द बिट एंड बिट, जंप मार के फिर काटा. अगेन द बर्ड्स डाइव्ड एट द स्नेक. दोनों बर्ड फिर एक बार स्नेक की तरफ फिर आए लपकने को, जो कौवा और वो थे मैना थे. बम्प्ड इनटू ईच अदर, फिर एक दूसरे से टकरा गए. इंस्टेड एंड रिटर्न श्रीकिंग टू द सेफ्टी ऑफ द कैक्टस. और फिर वापस जाके कैक्टस ट्री पे बैठ गए. यानी दो बार कौवा और मैना सांप को पकड़ने आए थे पर टकरा गए. द थर्ड राउंड फॉलोड द सेम कोर्स. तीसरी बार भी ऐसा ही हुआ एज द फर्स्ट बट विद वन ड्रामेटिक डिफरेंस. पर इस बार एक थोड़ा अलग बात हुई, ड्रामेटिक डिफरेंस आया उसमें. द क्रो एंड द मैना स्टिल डिटरमाइंड टू टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग्स डाइव्ड एंड कोबरा. दोनों ने फिर एक बार कोबरा पे दोबारा हमला किया, बट दिस टाइम दे मिस्ड ईच अदर. इस बार उनकी टक्कर नहीं हुई. एज वेल एज देयर मार्क, और अपनी मतलब अपनी अपनी जगह से वो निकल गए. द मैना फ्लू ऑन. मैना तो उड़ गई एंड रीच्ड इट्स पर्च, और अपने सुरक्षित स्थान पे पहुंच गई जहां बैठी थी. बट द क्रो ट्राइड टू पुल अप इन मिड एयर. पर जो कौवा था ना उसने क्या किया, हवा में उड़ते उड़ते अपनी जगह पे नहीं बैठा, वो वापस मुड़ा, मुड़ने के लिए भी सांप को उठाने के लिए. इन द सेकेंड दैट इट टुक द बर्ड टू डू दिस, कोबरा हिप्ड हिज हेड बैक एंड स्टक विद ग्रेट फोर्स हिज स्नाउट थर्डिंग अगेंस्ट द क्रोस बॉडी. और अपना जो आगे का नाक वाला हिस्सा था, मुंह वाला हिस्सा था, उसने जोर से मारा कौवे के, यानी कौवा उसकी चपेट में आ गया सांप की. आई सो द बर्ड फ्लंग नियरली 20 फीट. अब बच्चा कहता है मैंने देखा वो जो कौवा था वो 20 फीट की दूरी पे जाके गार्डन में गिरा. इट फ्लटर्ड अबाउट फॉर ए वाइल. थोड़ी देर तो फड़फड़ाया, फ्लटरिंग की उसने. देन ले स्टिल, और फिर शांत हो गया, यानी मर गया. द मैना रिमेन्ड ऑन द कैक्टस प्लांट. मैना चुपचाप कैक्टस ट्री पे बैठी रही. एंड व्हेन, और फिर ये सीन देख लो, कौवा मर गया है, वो मंगूज है, सांप. द स्नेक एंड द मंगूज रिटर्न टू द फाइट. अब स्नेक और मंगूज दोबारा फाइट करने के लिए तैयार हो गए. वेरी वाइजली डिसाइडेड नॉट टू इंटरफेयर अगेन. और क्या था, वेरी वाइजली डिसाइडेड नॉट टू इंटरफेयर अगेन. और मैना ने कर लिया था भी मैं कोई इंटरफेयर नहीं करूंगी. द कोबरा वॉज वीकनिंग. अब कोबरा कमजोर पड़ने लग गया, क्योंकि दो बार उसको बाइट कर गया था नेवला, वीक हो गया था. वॉकिंग फियरलेसली अप टू इट. और जो मंगूज था वो उसके पास बिना डर के आगे पीछे हो रहा था. रेज्ड हिमसेल्फ ऑन हिज शॉर्ट लेग्स. अपनी टांगों पे खड़ा हुआ. विद ए लाइटनिंग स्नैप हैड द बिग स्नेक बाय द स्नाउट. और अपने उसके मुंह से उसको पकड़ दिया जाके. द कोबरा विथ द लैश्ड अबाउट इन ए फ्राइटिंग मैनर. कोबरा भी जो पीछे का हिस्सा था उसका फ्राइटिंग मैनर से ऐसे छटपटा रहा था. एंड इवन कोइल्ड इटसेल्फ अबाउट द मंगूज. और उसने कोइल भी कर लिया मंगूज को, नेवले को लपेट भी लिया अपनी बॉडी से सांप ने. बट टू नो अवेल. पर कोई फायदा नहीं. द लिटिल फेलो हंग ग्रिमली ऑन until the snake had ceased to struggle. अब जो नेवला था उसने तब तक पकड़ के रखा जब तक उसने सांप ने संघर्ष करना बंद नहीं कर दिया, स्ट्रगल करना. He then smelt along its quivering length. फिर उसने नेवले ने उसकी बॉडी को सूंघा, स्मेल किया. gripped it around the hood. और उसको फिर हुड से पकड़ा. एंड ड्रैग्ड
और उसको घसीट के ड्रैगिंग करके ले गया इनटू द बुशेस, झाड़ियों के अंदर उसको ले गया। द मैना ड्रॉप्ड कॉशियसली टू द ग्राउंड, अब मैना कैक्टस ट्री से उतर के ग्राउंड में नीचे उतर गई। होप्ड अबाउट, पियर्ड इनटू द बुशेस, और देख रही थी झाड़ियों में, बुशेस होती है झाड़ियां, ये बुशेस होते हैं झाड़ियां, झाड़ियों में देख रही थी फ्रॉम ए सेफ डिस्टेंस, इतनी दूरी से देख रही थी भी उसको कोई खतरा ना हो। एंड देन विद ए श्रिल क्राई ऑफ कॉन्ग्रेचुलेशंस फ्लू अवे, और फिर बधाई देती हुई उड़ गई, भाई मंगूस जीत गया और बधाई देती हुई इस तरह से उड़ गई। तो ये रस्किन बॉन्ड ने ये लेसन लिखा है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग लेसन है। तो आपको आई होप यू अंडरस्टैंड द लेसन स्टूडेंट्स। ओके, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।